जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धिमान पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है 16 महाजन पदों से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का MCQ। ठीक है, और इसे 16 महाजन पदों को अगले वीडियो में पढ़ा दिया गया है मैप के माध्यम से, और इसमें उसका रिवीजन कर लेते हैं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि यहाँ से एक तो रिवीजन हो जाएगा और दूसरा किस तरह से एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है वही पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन अति आवश्यक है याद रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है? बी हो जाएगा इसका आंसर। अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है, जो एक बौद्ध ग्रंथ है। ये बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह, सी हो जाएगा इसका आंसर। ये है राजधानी। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? लिच्छवियों द्वारा किया गया था स्थापित। डी हो जाएगा इसका आंसर, लिच्छवी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। बी हो जाएगा इसका आंसर, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। अगला क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? क्या पूछ रहा है कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो सबसे शक्तिशाली मगध था। डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए मिलाते हैं। मत्स्य, मत्स्य का विराटनगर हो जाएगा। इसका एक ट्रिक था। मत्स्य, मछली, मछली सबसे बड़ा कौन होता है? वेल मछली विराट आकार का होता है, इस तरह से याद किए थे इसको। तो मत्स्य का विराटनगर। ए का 3, कुरु का इंद्रप्रस्थ, बी का 4, सूरसेन का मथुरा, सूरसेन का मथुरा, मथुरा में कौन थे? कंस, कंस का थे, सूर थे, असुर थे, इस तरह से इसे याद किए थे। तो सी का 1, और असमक का पोतन या पोटली, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था महाराष्ट्र में। तो कहाँ इस तरह का? ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ये सी में दिख रहा है, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद स्थित था। मत्स्य कहाँ था? राजस्थान में। बी हो जाएगा इसका आंसर, राजस्थान में था, और इसका राजधानी विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 8, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। देखिए, सुक्तिमती या शक्तिमती भी कहीं कहीं बोला जाता है इसको। तो ये चेदी, सी हो जाएगा इसका आंसर, चेदी। यहाँ शक्ति का उपयोग करते श्री कृष्ण अपने फुफेरे भाई शिशुपाल का वध करने के लिए, इस तरह से इसे याद किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी स्थित? आही छत्र में। उत्तरी पांचाल का आही छत्र, ये हो जाएगा सी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजन पदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? देखिए, उत्तर प्रदेश PCS में क्वेश्चन पूछा है। तो ये अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। उज्जैन का क्या नाम था? अवंतिका। सी हो जाएगा इसका आंसर, उज्जैन का अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 12, 16 महाजन पदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। डी हो जाएगा इसका आंसर, सूरसेन। किसने मगध साम्राज्य में बज्जी गण संघ को हराकर आत्मसात किया था? अर्थात बोल रहा है कि बज्जी को मगध में किसने मिलाया था?
तो बज्जी को अजात शत्रु ने, डी हो जाएगा इसका आंसर। और अंग को किसने, ये बिंबिसार ने मिलाए थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। देखिए नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और नहीं में अटकना नहीं है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। तो ग्रीवरिज था, राजगिरी ये भी था, पाटलिपुत्र ये भी था, ये कौशाम्बी नहीं रहे, डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए ये भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कम्बोज का राजपुर या हाटक, हाँ बोले थे कम्बोज, कोई को खाना ज़्यादा बोझ दिया तो बोल रहा हटाओ, और हाटक सही है। असमक का पोतन या पोटली, बी भी सही है। सूरसेन का मथुरा, ये सी हो जाएगा इसका आंसर। सूरसेन का मथुरा है, कौशाम्बी नहीं है। और कौशल का श्रावस्ती, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन महाजन पद नहीं है। देखिए नहीं है तो मगध है, पांचाल भी है और गंधार भी है, पुहार नहीं है, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजन पदों में कुल कितने महाजन पद स्थित हैं। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 16 में से कितना महाजन पद हैं। तो 16 में से 8 तो उत्तर प्रदेश में ही है, सी हो जाएगा इसका आंसर, 8 है। क्वेश्चन नंबर 18, महाजन पदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन पर विचार करते हैं। कथन 1, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजन पद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। गण और संघ नाम से, कथन 2, गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में एक राजा का शासन होता था। देखिए 2 सही नहीं है। गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में लोगों के समूह द्वारा शासन किया जाता था और उस समूह के प्रत्येक लोग राजा कहलाते थे। समूह के प्रत्येक लोग राजा कहलाते थे और समूह द्वारा शासन किया जाता था। तो इसमें केवल एक सही, उपयुक्त कथनों में से कौन सही, तो केवल एक, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजन पद था। तो गोदावरी नदी के तट पर कौन है, असमक, असमक हो गया। और असमक का क्या था राजधानी, पोतन या पोटली, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। कौन सा युग्म सुमेलित है, देखते हैं। मल का कुशीनारा सही है और वत्स का कौशाम्बी, श्रावस्ती नहीं होगा, बी नहीं सही है। और लिच्छवी की वैशाली, ये भी सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। तो कहाँ 1 और 3 सी में है, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजन पदों की सूची मिलती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कहाँ से मिलता है, अर्थशास्त्र से नहीं, दिग् निकाय से भी नहीं। अंतर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, ये दोनों से मिलता है। 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ है, ए, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ईसा पूर्व 6ठी सदी में जनपद निर्माण के सहायक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्या बोल रहा है कि जनपद के निर्माण में कौन कौन से कारक सहायक हुए, वो उस कथन पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। कथन 1, लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ बनी। हाँ बनी, लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ तो नए नए हथियार बनाए और हथियार बनाए तो युद्ध कर करके क्षेत्र को कब्जा किया गया था, सही है। कथन 2, नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था। देखिए लोहे के उपकरण बना तो कृषि कार्य में तेजी आया और कृषि कार्य में तेजी आया तो अनाज उत्पादन में भी वृद्धि हुआ, तो ये भी सही है। तो ये और 2 दोनों सही है, कहाँ है, सी, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। अंग का चंपा ठीक है और कौशल का छत्र नहीं, कौशल का श्रावस्ती या साकेत होगा, बी सही नहीं है, बी हो जाएगा इसका आंसर।
वत्स का कौशाम्बी सही है और मत्स्य का विराटनगर ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, ईसा पूर्व 6ठी सदी के निम्नलिखित महाजन पदों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैप आधारित है। अगर मैप के माध्यम से आप महाजन पद को नहीं पढ़े हैं तो ये नहीं बनेगा। मैप के माध्यम से पढ़े हैं तो दिमाग में बैठे कौन सा कहाँ है। देखिए बैठाते हैं। अंग कहाँ है? बिहार में। और बिहार में कहाँ? भागलपुर सबसे पूर्व में है ये अंग। मगध, अंग के ठीक बाद पटना गया शहर आता है और मगध यही है, तो ठीक ये भी सही है। अंग के बाद मगध। काशी, इसके बाद वाराणसी, उत्तर प्रदेश में चलते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी, ये भी सही है। और काशी के बाद कौशल, उसके बाद है, और कौशल के बाद ये दोनों, काशी और कौशल उत्तर प्रदेश में। और मत्स्य हो गया जो आपका राजस्थान में हो गया, यही होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये मैप दिमाग में रहेगा तभी बनेगा, ऐसे थोड़ा मुश्किल होगा इसको बनाना। क्वेश्चन नंबर 25, और ये इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित महाजन पदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? तो हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग मगध साम्राज्य में हुआ था, बी हो जाएगा इसका आंसर, मगध में। तो ये 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से स्टेट पीसीएस से लिया गया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।